उसके इंसर्ट हमको आज लर्न करना है सेशन नंबर 3। जैसे 1 और 2 के अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया था, व्हाट इज एचटीएमएल बेसिक रूल्स एंड इनपुट, वो सब एलिमेंट के बारे में क्लैरिफाई किया था। जैसे इनपुट एलिमेंट के बारे में जैसे हमने समझा, ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखो व्हाट इज अ कंपोजर सॉफ्टवेयर, कंपोजर सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, कंपोजर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। अभी देखो सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, अभी कंपोजर सॉफ्टवेयर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाने वाले हैं। ओके, चलो हम ट्राई करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजर, तो कंपोजर सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट क्या है, जैसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। HTML स्टार्ट, HTML ओवर, head start head over and body start body over, as well as title start title over। साथ में H1 हेडिंग 1 के बाद हम यहाँ पे फॉर्म का कोडिंग टाइप करते हैं, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर। इसके अंदर टेबल बॉर्डर जीरो का मीनिंग क्या होता है, टेबल बॉर्डर जीरो मीन्स व्हाट, इनविजिबल। इनविजिबल ग्रिड। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा आपको, इनविजिबल ग्रिड। ओके, अभी आपको एग्जाम में पूछा गया फॉर्म कौन से टैग के अंदर लिखा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बॉडी के इनसाइड है। ओके, अभी देखो HTML के इनसाइड क्या है, हेड एंड बॉडी, ये दो पोर्शन। हेड के अंदर कौन सा टैग है, फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या है, टेबल बॉर्डर जीरो, टेबल बॉर्डर 1। जीरो का मीनिंग होता है इनविजिबल। ओके, उसके अंदर टीआर, टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल रो। टेबल रो। टीडी का फुल फॉर्म टेबल डेटा। टेबल डेटा। यहाँ पे एनबीएसपी है, ये इसका फुल फॉर्म आपको नोट्स करना पड़ेगा, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ओके, उसके फ्रंट पे एम्परसेंड और लास्ट में आपको सेमी कॉलन। तो ये स्ट्रक्चर माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा, इसके थ्रू ही पूरा पॉइंट चलने वाला है। ओके, ये माइंड में सेट होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी देखो इसमें और भी कई सारे मैंने पॉइंट समझा दिए, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चलने वाला है। अभी देखिए इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो चाहिए, पूरा का पूरा पॉइंट्स माइंड में सेट कर लो। ओके चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलने वाले हैं। जैसे टेबल स्टार्ट टेबल ओवर, तो जो भी टैग को ओवर करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे सबको ओवर किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपको नोट्स में लिखना कंपलसरी है, राइट। जब भी मैं आपके पीडीएफ मंगवाऊंगा कुछ भी होगा तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। जैसे बॉडी के अंदर बीजी कलर लिखते हैं तो इसके अंदर आपका स्पेलिंग डिफरेंट है और यहाँ पे कलर का स्पेलिंग डिफरेंट है, तो बी केयरफुल। तो ये हुआ उसका मेन पॉइंट। अभी देखिए नेक्स्ट, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर। अभी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो एक खुद कंटेनर है जो बॉडी सेशन के इनसाइड आता है। कौन से सेशन के अंदर आता है, बॉडी के अंदर। टेबल बॉर्डर जीरो, जीरो का मीनिंग क्या होता है, टेबल बॉर्डर जीरो का मीनिंग क्या होता है, इनविजिबल ग्रिड। इनविजिबल ग्रिड, राइट। उसके बाद टीआर, टेबल रो, जो टेबल के इनसाइड है, टेबल लिखा। उसके बाद टीडी स्टार्ट टीडी ओवर। एक एक टैग समझते जाओ तो समझ में आ जाएगा। ओके, मैं और भी पोर्शन के अंदर आपको दैट्स में स्टडी करने की ट्राई कर रहा हूं। अभी देखो टीडी स्टार्ट टीडी ओवर, तो ये भी है, बट इसमें एनबीएसपी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, और उसके फ्रंट पे एम्परसन और पीछे सेमी कॉलन। क्लियर है इतना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसके अंदर आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहिए। ओके चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। अभी एक्चुअली कंपोजर है क्या, तो कंपोजर का सॉफ्टवेयर कैसे करता है। अभी देखो ये कोडिंग के थ्रू जो मैंने आपको समझाया था CLI, वो कैसी मेथड है, टीडीएस मेथड है। सब कुछ टैग याद रखना है, कहाँ पे टाइप करना है, वो सब कुछ है। बट आपके पास कंपोजर नाम का GUI नाम का सॉफ्टवेयर है, तो आप इजीली, ओके, ये बोरिंग वर्क आप फास्ट फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो और इजीली वेब पेज बना सकते हो। अभी हमको बनाना है वेब पेज का फॉर्म, और ये जो टैग है ना वो टीडीएस वर्क है, क्योंकि आपको सबका टैग का मीनिंग मालूम होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द P, H1, H6, फॉर्म स्टार्ट, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, डोंट वरी। हम सिंपल मेथड से हम क्लैरिफाई करेंगे, उसको बोलते हैं IDE। IDE का फुल फॉर्म
मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ स्टूडेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जितने भी फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये पूरा समरी आपको क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट मेथड्स हैं। तो IDE सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड द कंप्लीट फैसिलिटी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर। अगेन आपको पूछा गया व्हाट इज अ कंपोजर, तो बेस्ट है GUI। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी देखो यहाँ पे मैं लोगो या कोई भी कर्सर मूव कर रहा हूँ और आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो वो कौन सा है? GUI। जैसे कंपोजर का लोगो आपको पूछा गया टेक्स्ट एनकोड एडिटर क्या है, तो ये कंपोजर है। ओके, ये टेक्स्ट एडिटर वो सब कंपोजर है, तो ये उसका मेन यूज। इसके अंदर कंपाइलर, कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंपाइलर? जो लाइन टू लाइन चेक करता है। अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लाइन टू लाइन जा रहा है, और उसकी पोजीशन देखो लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा हूं और टॉप टू बॉटम साइड जा रहा हूं। ओके, तो ये हो उसका मेन कंपाइलर का। इसके बाद इंटरप्रीटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरप्रीटर? इंटरप्रीटर क्या करता है? ओके, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हो? मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट है? तो ये हुआ उसका मेन यूज, उसको बोला जाता है इंटरप्रीटर। डीबगर, अभी ये आपको अभी समझना पॉसिबल है, बट कंपोजर ये फैसिलिटी दे रहा है। भाई वो खुद टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, इंटरप्रीटर है और डीबगर है, राइट? ये सॉफ्टवेयर यहां तक नहीं है, इसके अलावा और कई सॉफ्टवेयर है जो सिमिलर है कंपोजर जैसे है। फर्स्ट कंपोजर है, सेकंड इक्लिप्स है, थर्ड जे बिल्डर है, फोर्थ नेटबीन्स है। ये सबका भी यही पर्पज है, सॉफ्टवेयर या गूगल फॉर्म डिजाइन करना। बट हमारे सिलेबस के अंदर और ये मैं सेशन के अंदर आपको क्या समझाने वाला हूँ, कंपोजर सॉफ्टवेयर का पूरा इंटरफेस, दैट मींस इंट्रो। स्टार्ट करते हैं। कंपोजर से क्या बनाया जा सकता है? वेब पेज एज वेल एज वेबसाइट। ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ओके, आप इजीली उसके सॉफ्टवेयर आईडी लेवल के डिजाइन कर सकते हो। इनकेस आपको घर पे बैठे बैठे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो? ओके, अभी इसके अंदर इसके अंदर आपको कैसे क्लैरिफाई करना है? composer.net। अभी इसमें देखो के और जेड है ना, कैपिटल है। तो स्टूडेंट जब एमसीक्यू होता है ना, तो एमसीक्यू में एक एक पॉइंट एक एक वर्ड क्लैरिफाई करना है। इसके लिए कुछ भी मैं स्किप नहीं करवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूँ, ये सब उसके। और आपको एक वेब पेज एडिटर ऑथेंटिकेशन मींस एक ऑथोराइज टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पूछा गया व्हाट इज अ कंपोजर? ए, फ्री ओपन सोर्स। बी, वेब एडिटर। सी, टेक्स्ट एडिटर। डी, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, बाद में ऐसा मत बोलो सर आउट ऑफ सिलेबस है ना। कई स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे ही यहाँ पे सिंपल ग्राफिकल जो यूजर है ना, कंपोजर, उसके अंदर समझाया व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो यहाँ पे देखो ये मैंने पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा दिया है। FW, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सबसे इजी मेथड्स है। जब हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी ये सिमिलर है, तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके अंदर दूसरे जो इंटरफेस है कंपोजर के अंदर, सबसे मेन जो इंटरफेस है ना वो एक है साइड मैनेजर। क्या है? साइड मैनेजर। साइड मैनेजर से क्या कर सकते हैं हम? लोकल और रिमोट दोनों सर्वर से चला सकते हैं। अभी लोकल सर्वर मींस व्हाट, लोकल मशीन मींस व्हाट? जैसे अभी मेरे लैपटॉप में मैं खुद सर्वर बनाता हूं तो उसको बोलते हैं लोकल सर्वर। बट रिमोट सर्विस मींस व्हाट? मैं से एग्जांपल यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब का सर्वर है वो यहाँ पे नहीं है, यूएसए में सेटल किया है। तो मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो रिमोट सर्वर में अपलोड करता हूँ, और वो वीडियो आप जब देखते हो तो वो यूएसए से जो सर्वर में से वहां पे वो लिंक आपको होता है। मैं तो एक मीडिएटर हूँ जो आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ या उसका रेफरेंस देता हूँ।
तो ये सब बोला जाता है रिमोट सर्वर। तो ये कंपोजर है ना, ये साइड मेजर के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देखो, रिमोट सर्वर फ्रॉम द विद इन अ कंपोजर। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही रिमोट सर्वर भी है, लोकल मशीन भी है। और CSS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? Cascading style sheet. कास्केडिंग स्टाइल सीट, जो पेज को स्टाइलिश बनाता है। अभी आप लोग इसे स्टाइलिश, जैसे आप कैसे लुक करते हो गर्ल्स के अंदर, ओके, मेकअप करते हैं, बॉयज के अंदर हेयर स्टाइल होता है, क्लोथ का फैशन होता है, राइट? और जो फते टूटे क्लोथ पहन के आते हैं, वो एक फैशन है, स्टाइल है। सेम हमको यहाँ पर भी गूगल के अंदर भी स्टाइलिश पेज बनाना है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए जिससे आपके विजिटर को अच्छा लगे। ओके, ये चैप्टर 2 के अंदर हम CSS का पूरा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। और मैंने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन भी रख दिया है, आप जो स्टूडेंट प्रॉपर फॉलो करे उसको मालूम होगा। टू व्यू द डिफरेंट टूल बार, हमको यहाँ पे टूल बार भी दिखाई। इनकेस कोई टूल बार नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो व्यू मेनू में जाके शो एंड हाइड करोगे तो आपको टोटल जितने भी विजिबल है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी हम मेनू बार की बात करें, इसको बोला जाता है मेनू बार। टोटल कितने मेनू है, काउंट करो तो। 8. आपको एग्जाम में पूछा है कंपोजर के अंदर मेनू बार में कितने ऑप्शन है? 8। फर्स्ट फाइल, मेरे साथ बोलना, एडिट, व्यू, View. इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प। अगेन रिपीट कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम हम इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, कैसे पूछे जा सकते हैं? When you open the composer at the time, how menu available in menu bar? A1, B2, C3, D none of these. तो आंसर क्या आएगा? D. None of these. D. None of these. आंसर राइट आंसर है 8, जो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो मालूम होगा। तो ओके, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज करते हैं। When you open the composer software at the time menu bar, how menu are display? A, file edit, B, insert format, C, table tools help, D, all of these. All of these. All of these. क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस। तो ये सब इसके लिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, और मैंने जितना भी हो सकते इतना बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने की ट्राई किया। ये आपको अपने रेफरेंस बुक में भी ऑप्शंस नहीं होंगे स्टूडेंट, सबकी शॉर्टकट की से लेके सब कुछ। अभी हम कंपोजिंग टूलबार की बात करें। अभी आप बोलोगे सर कंपोजिंग टूलबार क्या है? ये जो मेनू बार के नेक्स्ट लाइन पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हेन यू ओपन द कंपोजर आफ्टर मेनू विच ऑप्शन टूलबार अवेलेबल? तो क्या आएगा? कंपोजिंग टूलबार। उसके अंदर लोगो होते हैं, देखो आपका मेनू बार में ये सब लोगो है ना, ये सब लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब इसको बोलते हैं कंपोजिंग टूलबार। हम मैक्सिमम न्यू, इमेज, लिंक, जैसे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ये सब का यूज है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमको फॉर्म का बारे में लर्न करना है, 2 के अंदर भी यही है, इसमें हम इंसर्ट मेनू और टूल्स का यूज करके CSS अप्लाई करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको लिंक बनाना, टेबल बनाना और इमेज बनाना, यही सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है। इसके लिए आपकी सबसे फर्स्ट मास्टरी किस में आनी चाहिए? कंपोजर के अंदर। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, जो स्टूडेंट एब्सेंट है, उसको चैप्टर 1 के बाद जो सेकंड थर्ड के अंदर कुछ समझ में नहीं आने वाला, गारंटी है। ओके, वेब पे टूल्स एंड लोगो इसके अंदर कंपोजर के अंदर दिखाई देता है। देखिए जो हम यूज करने वाला है, ये चैप्टर 2 के अंदर CSS, उसका फुल फॉर्म अभी हमने स्टडी किया। सेकंड, फॉर्मिंग टूलबार 1, आपको पूछा गया टोटल टूलबार कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3, बट फॉर्मिंग टूलबार कितने हैं, तो आंसर 2. क्या आना चाहिए? 2। 1 फॉर्मिंग टूलबार एंड फॉर्मिंग टूलबार 2। ओके, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन देता है? ओके, टेक्स्ट एडिटिंग, बुलेटिंग पॉइंट, नंबरिंग, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। देखो ये आपका है ना बॉडी टेक्स्ट 1, वो फॉर्मिंग टूलबार 1 है, जिसका हम CSS के अंदर यूज करने वाला है। ओके, ये फॉर्मिंग टूलबार 1। ऐसे ही फॉर्मिंग टूलबार 2 भी आएगा। ओके, इसको बोला जाता है फॉर्मिंग टूलबार 2। उसके अंदर वेरिएबल लेंथ,
साइज लेस करने के लिए, अप करने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपको पूछा अलाइनमेंट कितने हैं, कितने अलाइनमेंट है? 4, 4. लेफ्ट, सेंटर, राइट, Right. Justify. जस्टिफाई। ओके, एक एक मेनू के बारे में समझ लेना स्टूडेंट। अभी हम साइड मैनेजर की बात करें, आपको पूछा गया व्हेन यू ओपन द कंपोजर हाउ मेनी साइड पैन ओपन अवेलेबल, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। साइड मैनेजर एंड पेज एरिया, जो पेज एरिया में हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। साइड मैनेजर के बारे में समझ लिया हमने, बट उसको ओपन एंड क्लोज करने की फुल टूल्स हैं, जिससे हम एक साइड से दूसरी साइड में हम स्विच हो सकते हैं, राइट है। तो ये उसका मेन यूज। अभी देखो साइड पैन और पेज पेन के अंदर टोटल आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक टाइटल पेज दिखाई देता है, पर लेफ्ट साइड आपको 3 ऑप्शंस है। एक फर्स्ट डिजाइनिंग, स्प्लिट एंड सोर्स टैब। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अगेन रिपीट करवा दो। पेज पेन के लेफ्ट साइड कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3. 3. 3। ओके, डिजाइनिंग टैब के अंदर भी ऐसे यहाँ पे है। डिजाइनिंग टैब डिजाइन के लिए होता है, स्पीड के अंदर HTML सोर्स कोड है, और सोर्स टैब के अंदर HTML का कोड होता है, जो हम चैप्टर 2 के अंदर JS के अंदर स्टार्ट करने वाला है, उसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज चैप्टर 1 के अंदर मैक्सिमम ट्राई करना, फोकस करना, नोट्स बना लेना, एक भी वीडियो स्किप मत करना, और एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। ऑल सेशन आर इंपॉर्टेंट, तभी आपको ओके। नेक्स्ट जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, उसके अंदर क्लैरिफाई होगा। इसके बाद आपको एडिट मोड के अंदर बोला है, आपको पूछे एडिट मोड के टूल बार कितने हैं, तो आपका आंसर 3. आना चाहिए 3। 3. नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू। इसमें नॉर्मल एंड प्रीव्यू है ना, वो सिमिलर जैसा दिखाई देता है, सेम जैसा, पर प्रीव्यू है ना जो ब्राउजर है, ओके, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, उसके जैसा ही दिखाई देता है प्रीव्यू। तो ये सब में आप शांति से बैठ के देखोगे तो समझ में आएगा। नॉर्मल व्यू इज वेरी सिमिलर ऑफ द प्रीव्यू मोड। तो अभी मैंने समझाया पहले, राइट, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये एक बार प्रॉपर क्लैरिफाई करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, जब भी हम यहाँ पे देखते हैं तो एक येलो कलर का मार्कर होता है, मालूम है, मैंने आगे भी बोला था, ब्लू डॉटेड बॉक्स जब फॉर्म एडिट करते हैं, तब फॉर्म डिफाइन करते हैं तब दिखाई देता है, बट यहाँ पे येलो मार्कर है। जब भी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में समझाऊंगा तो ये सब कुछ आपको इंडिकेटर क्लियर होना चाहिए, और सबको मैं क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूँ। अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट है। बॉटम ऑफ द पेज यू कैन सी द स्टेटस बार। सबसे लास्ट में क्या दिखाई देता है आपको? फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई किया, उसके 4 ऑप्शन के बारे में हमने सेशन 1 के अंदर स्टडी किया, राइट। फॉर्म के एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट के बारे में हमने क्लैरिफाई किया, ओके। टेक्स्ट एरिया के बारे में स्टडी किया था, सिलेक्शन ऑप्शन के बारे में हमने समझा था, और आज सेशन 3 के अंदर मैंने ये कोडिंग समझाया था। हेड टाइटल स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल ओवर, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट। इसके अंदर देखो यहाँ पे H1 का मीनिंग है ना, हेडिंग 1 है। H2 में उसको सिलेक्टर बोलते हैं, उसमें देखो बॉर्डर 0 यहाँ पे अवेलेबल है। TR का फुल फॉर्म मैंने समझाया, TD का फुल फॉर्म, NBSP का फुल फॉर्म मैंने क्लैरिफाई करवा दिया। इतना लॉन्ग कोडिंग नहीं करना हो, टोटल 2 पेज के ये कोडिंग है, और इससे आपने पूरा फॉर्म बनाया, ओके। ये फॉर्म आपको इतनी लॉन्ग प्रोसेस से टैग के याद रख के नहीं बनाना है, तो हमारे पास बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपोजर। तो देखो यहाँ पे लिखा है आईडी का फुल फॉर्म, GUI का फुल फॉर्म, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, कंपोजर जैसे सिमिलर सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया हुआ है। आपको जो मेथड से अच्छा लगता है वो आप डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं पैरेलल दोनों क्लैरिफाई करवा देता हूँ, जैसे मेरा खुद का PPT है, साथ में ओके टेक्स्ट बुक भी समझा देता हूँ फास्ट फॉर्म में। फ्री सॉफ्टवेयर है, कंपोजर कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, व्हाट यू गेट का फुल फॉर्म, CSS का फुल फॉर्म, और पूरा ऑप्शन कंपोजर का इंट्रो,
मेनू बार, कंपोजिंग टूल बार, फॉर्म टूल बार 1 2, पेज टैब, रूलर, साइड मैनेजर, ये साइड मैनेजर है, और ये पेज एरिया है। और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे 3 ऑप्शन, ये लेफ्ट साइड, ये एडिट मोड, ये आपका स्टेटस बार जो आपका स्टेटस दिखाई देता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया ये पॉइंट्स, बट टू पेन है वो यहाँ पे है। उसके अंदर हमने नॉर्मल व्यू इज ए वेरी सिमिलर व्यू, इसके साथ साथ हमने शॉर्टकट की लर्न की F9। किस किस F9 शॉर्टकट की है बोलिए स्टूडेंट? साइट मैनेजर। साइड मैनेजर की। ओके, उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल किया था। कौन सा प्रैक्टिकल किया था याद है आपको? सेशन मैंने आपको पहले भेजा था, जब आप कंपोजर का यूज करके फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने लास्ट में ये क्लैरिफाई किया था भाई आपको इंसर्ट में जाके फॉर्म डिफाइन करना है कंपोजिंग टूल बार के थ्रू। आपको 3 ऑप्शन पूछे जाए था, उसके अंदर आपको form1 मेथड लिखना है। जैसे ये कंप्लीट करने के बाद आपको ओके आउटसाइडिंग में क्या अगर दिखाई देगा, डॉटेड ब्लू बॉक्स दिखाई देता है, उसके ऊपर एंटर की करके बड़ी सी बॉक्स की साइज करके आपको लेबल ऐड करना है, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल। तो हमने नेम नाम का लेबल यूज किया। ये कंप्लीट करने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना था। इसके लिए आपको कहां पे जाना था? इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फील्ड, उसके अंदर अपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फील्ड नेम और इनिशियल वैल्यू। तो उसके अंदर हमने नाम में यहाँ पे टाइप किया था फर्स्ट नेम, और ये एक हमने फर्स्ट नेम का यूज किया। उसके बाद सेम इसका यूज करके लेबल का यूज करके हमने क्या यूज किया था? ईमेल आईडी और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल 1 जो आज मैं वीडियो आपको पब्लिश करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल 1, तो ये सब समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से आगे पीछे लेक्चर्स, जिससे आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में सबमिट बटन ऐड किया था और दोनों में सबमिट सबमिट लिखा था और एस कैपिटल रखा था। और फाइनली ये कंपोजर का यूज करके हमने पूरा फॉर्म डिजाइन किया था। सॉफ्टवेयर कंपोजर है, बट आउटपुट कहाँ पे दिखाया जाता है? आउटपुट कहाँ पे देखते हैं? ब्राउजर में। और मोजिला फायरफॉक्स का यूज करने के टाइम और सेव करने के टाइम फाइल में जाके सेव एक्सटेंशन क्या लगाना है? .htm अदरवाइज .html, ये मैंने ऐड कर दिया। और फाइनली उसका आउटपुट मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देके पूरा फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल, यहाँ से प्रैक्टिकल नंबर 2 पूरा फॉर्म बनाने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू है, पूरा का पूरा फॉर्म हमको डिजाइन करना है। आई होप सो ये पॉइंट्स क्लियर हो चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आज के लिए हम एंड कर देते हैं।